हेलो दोस्तों। आज का ये जो अपना टॉपिक है अलंकार, ये बारहवीं कक्षा का टॉपिक है जो कि 2 नंबर का आता है। 2 मार्क्स का प्रश्न इसमें आता है। वो चाहे ऑप्शनल हो चाहे सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉपिक का नाम अपने अलंकार है। इसका सबसे पहले तो इसके शब्द के अर्थ के बारे में पूछा जाता है कि इसका शब्द का अर्थ क्या है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अलंकार का जो शब्द का निर्माण होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अलम और कार से मिलकर बना है। अलम का अर्थ सुंदर होता है और कार का अर्थ करने वाला। उसके बाद में इसकी परिभाषा पूछी जाती है जो कि है कि काव्य की शोभा, शोभा का मतलब होता है सुंदरता, बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, उसके बाद में ये ध्यान रखना है अपने को, अलंकार के 3 भेद माने गए हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। उभयालंकार अपने सिलेबस में नहीं है। 12वीं क्लास का जो पेपर होता है हिंदी का, उसके अंदर उभयालंकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इसीलिए सिलेबस में नहीं होने के कारण हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अपने बाकी के अलंकारों के भेदों की बात करते हैं तो शब्दालंकार, जिसके भेद होते हैं अनुप्रास, यमक हो गया, श्लेष हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया आदि। इसके अलावा और भी आते हैं, लेकिन 12वीं क्लास के सिलेबस में ये इतना ही है, इसलिए आप इतने के ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 2 नंबर पे अर्थालंकार की। अर्थालंकार के अंदर अपने उपमा आता है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, विरोधाभास है, इसमें भी इतना ही है। और उभयालंकार अपने पाठ्यक्रम में है नहीं। तो अपने शब्दालंकार की बात करते हैं। शब्दालंकार में काव्य में जब चमत्कार शब्दों के माध्यम से उत्पन्न होता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए, वहाँ शब्दालंकार होता है। तो कहने का मतलब है कि उन शब्दों के द्वारा ही उसमें चमत्कार होता है। कुछ विशेष शब्द होते हैं जिसको पंक्तियों में या काव्य में रखने पर ही वहाँ पर चमत्कार होता है, सुंदरता आती है। चमत्कार का मतलब यहाँ सुंदरता है, सुंदरता आती है तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। इसी प्रकार अपने इसके भेद की बात करें, इसके जो उपभेद अनुप्रास, जो इसका पहला अलंकार है, जो शब्दालंकार माना जाता है, इसके अनुप्रास में, अनुप्रास के बारे में अपने पढ़ते हैं तो अनुप्रास शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस परास। यहाँ पर अनु का जो अर्थ होता है वो बार बार होता है, अनु मतलब बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, मतलब जो वर्ण होते हैं वो बार बार आते हैं। ठीक है ना, पूरा शब्द नहीं, सिर्फ वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार आवर्ती हो या किसी वर्ण की जब बार बार आवर्ती हो, तब जो चमत्कार तब जो चमत्कार होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरु और बहुछाई। तो इसके अंदर देखो तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये देखो तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, तय वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं, बस वर्णों की आवृत्ति अपने को देखनी है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसमें तय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास के बीच फिर 4 भेद माने गए हैं। ठीक है ना, इसका जो पहला भेद है, अनुप्रास का जो उपभेद है, 4 होते हैं। वो पहला जो होता है छेकानुप्रास होता है, उसके बाद में अगला वर्तानुप्रास, उसके बाद में सुत्तानुप्रास और उसके बाद में अंत्यानुप्रास। ये 4 भेद माने गए हैं। ठीक है, अनुप्रास आपके समझ में आ गया होगा। ये शब्दालंकार के अंदर माना गया है अनुप्रास। ठीक है, पेपर में यहीं से प्रश्न बनते हैं। अनु का अर्थ जो मैंने बता दिया कि अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो जब जो चमत्कार मतलब सुंदरता जो आती है उसे, तब वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल हो गया, और भी काफ़ी उदाहरण है इसके। ठीक है, अपने आगे बात करते हैं। परंतु कुछ विद्वान एक 5वां भेद और मानते हैं अनुप्रास का। ठीक है ना, जिसका नाम है लटानुप्रास। एक बार इसको भी देख लेंगे अपने। ठीक है, अपने सबसे पहले बात करते हैं सेकंड अलंकार की। क्या होता है सेकंड अलंकार, किसे बोलते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहाँ सेकंड अलंकार होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वर्ण जब 2 बार आते हैं तब एक बार आवर्ती मानी जाती है। वर्ण का 2 बार आना एक बार आवर्ती मानी जाती है। जैसे यहाँ पर क वर्ण, इसका उदाहरण है क, कानन कठिन, भयंकर, भारी। तो क वर्ण यहाँ पर 2 बार आया है, ये देखो। तो यहाँ पर एक बार आवर्ती मानी गई, और इस उदाहरण में भय वर्ण भी 2 बार आया, इसलिए एक बार आवर्ती मानी गई है। तो
यहाँ पर छेकन प्रास अलंकार, क्योंकि कै वर्ण सिर्फ 2 बार ही आया है, एक बार आवर्ती है, भय वर्ण सिर्फ 2 बार ही। इस प्रकार से उदाहरण में अलग अलग वर्णों की एक एक बार आवर्ती हो सकती है। जैसे इसमें 2 बार आवर्ती, 2 वर्णों की आवर्ती हुई है, कै की और भय की, ठीक है ना। इसमें एक आवर्ती तो मानी गई है कै की, और दूसरी जो आवर्ती है वो मानी गई है भय की। तो जो कै और भय वर्ण है उनकी आवर्ती है, इसलिए सेकंड प्रास अलंकार है। उसके बाद में अगला अगर उदाहरण देखते हैं तो इसमें ए और ए की, और इसमें मैं और मैं की। तो ए और ए की आवर्ती मतलब वर्ण 2 बार आए हैं, मात्रा से कोई भी हो, आ की हो सकती है, ओ की हो सकती है, लेकिन वर्ण वही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बार आवर्ती है, और मैं की आवर्ती भी यहाँ पर एक बार ही है, इसीलिए यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, सेकंड प्रास अलंकार है, ठीक है। तो ए की और मैं की। उसके बाद में अगला उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो यहाँ पर देखो क और क, ये 2 वर्ण आने से यहाँ पर एक बार आवर्ती हुई है, इसीलिए यहाँ पे सेकंड प्रास है। तो जहाँ पर वर्ण वर्ण 2 बार आए और आवर्ती केवल एक बार हो, वहाँ सेकंड प्रास अलंकार होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगले दूसरे की बात करते हैं, वर्तन प्रास, जहाँ पर वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, ठीक है, वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार हो, वहाँ वर्तन प्रास अलंकार होता है। ऊपर वाले में देखा आपने कि वर्णों की आवर्ती केवल एक बार, कितनी बार, एक बार, और यहाँ पर आवर्ती एक से अधिक बार हो, इसीलिए यहाँ पर कौन सा है वर्तन प्रास अलंकार है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार हो, वहाँ वर्तन प्रास अलंकार होता है। जैसे चामर सी चंद सी, ये देखो च और च और च और फिर च, फिर च, फिर च, च, तो काफी बार मतलब 2 से अधिक बार वर्ण आते हैं, तो वहाँ पर वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार, एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर वर्तन प्रास होता है। जब एक बार आवृत्ति होती है तो सेकंड प्रास, और एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो फिर वहाँ पर वर्तन प्रास अलंकार होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो चामर सी चंद सी चंदन सी, सॉरी, चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी सी चमेली चारू चंद सुघर है। इस उदाहरण में, अगर ये उदाहरण पेपर में आ जाए तो तुम्हें अनुप्रास सीधा पूछे तो अनुप्रास करना है, और अगर अनुप्रास का भेद पूछे कौन सा है तो आपको वर्तन अनुप्रास अलंकार करना है। आगे अपने बात करते हैं, इसी का एक और उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। ये देखो यहाँ पर वर्ण जो है वो 4 बार आया है। 4 बार आने का मतलब हो गया एक बार आवर्ती यहाँ हो गई है और एक बार आवर्ती यहाँ हो गई है, मतलब 2 बार आवर्ती हो गई है। कौन से वर्ण की आवर्ती हो रही है, रे वर्ण की आवर्ती हो रही है। तो एक से अधिक बार कितनी बार भी हो सकती है, 2 3 4 5 कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन एक बार अगर होगी तो छेकन प्रास माना जाएगा, और एक से अधिक बार होगी तो वर्तन प्रास माना जाएगा। आगे बात करते हैं श्रुत्यनुप्रास की। तो ये भी अनुप्रास का ही एक उपभेद है, जहाँ एक ही स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहाँ श्रुत्यनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि अपने मुख के अंदर उच्चारण स्थान माने गए हैं, कंठ है, तालु है, दंत्य है, ओष्ठ्य वर्ण है। उसी प्रकार इसके अंदर क्या होता है कि इसका एक उदाहरण देख लेते हैं अपने, तब समझ आ जाएगा। ये तुलसीदास सी दत्त निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इस उदाहरण में क्या हो गया, जो श वर्ण दे रखा है, ये देखो श यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है ना। और एक द वर्ण है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इस प्रकार से द वर्ण है, ये दोनों ही वर्ण क्या है, एक ही उच्चारण स्थान, दंत्य वर्ण, मतलब दांत से उनका उच्चारण होता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं श और द का, तो हमारी जो जीवा है, जो जीव है, वो दांत से स्पर्श होती है, अर्थात दो दांतों से उच्चित होने वाले वर्णों की अधिकता होती है। कहने का मतलब है कि जो एक ही उच्चारण स्थान से एक ही वाक्य में आएंगे तो वहां पर अपने स्वतंत्र पर अलंकार होगा, ठीक है ना। एक और है इसमें अगला उदाहरण, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बालते। यहाँ पर भी द वर्ण आया है, द वर्ण आया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर द वर्ण भी कौन सा वर्ण है, द वर्ण भी यहाँ पर दंत्य वर्ण है। तो दंत्य वर्णों की अधिकता होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया है, दंत्य वर्णों की अधिकता के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया है, सुट्टन प्रास अलंकार। ये भी अनुप्रास का ही एक भेद है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार का ही एक भेद माना गया है। आगे देखो इसका जो चौथा भेद है वो देखो अंतनुप्रास है। तो इस नाम से ही क्या हो रहा है कि अंत में अनुप्रास होगा, नाम से ही पता चल रहा है। जब दो या दो शब्दों या वाक्यों, जब
दो या शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरणों के अंत में अंतिम दो स्वरों की आवृत्ति हो, वहाँ अंत अनुप्रास अलंकार होता है। कहने का मतलब है कि अंतिम जो वर्ण होंगे उनकी वहाँ पर अंतिम जो शब्द होंगे उसमें अंतिम वर्णों की तुक मिलती है। ठीक है ना, धातुक मिलती है। जैसे तुक मिलने का मतलब होता है, जैसे मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जैसे लगा है कि लगा दी किसने आकर आग, इसमें देखो आग शब्द आया है तो लास्ट में ग वर्ण आया है। यहाँ देखो ग वर्ण, कहाँ था तू संशय की नाग, तो यहाँ पर भी ग वर्ण आया है। आग और नाग इस प्रकार से वर्ण आएंगे तो वहां पर क्या होगा, लास्ट लास्ट में तुक मिलनी चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम वर्ण होना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है, यहाँ आग और नाग में तुक है। कहाँ है, आग और नाग में तुक है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अंत्य अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का एक भेद है, जिसने हम सबको बनाया, बात की, अपने अगले उदाहरण की बात करते हैं। जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया कि जिसका भेद किसी ने न पाया। तो यहाँ पर देखो, इसमें बनाया शब्द आ गया, इसमें दिखाया शब्द आ गया, इसमें पाया शब्द आ गया। तो यहाँ बनाया, दिखाया और पाया शब्द में लास्ट में देखो क्या आ रहा है, या शब्दों के अंत में या आया है, जिसके कारण यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों के। अपने आगे बात करते हैं इसका एक और, जो मैंने बताया था अगला उदाहरण लाटानुप्रास, जो पांचवा भेद माना गया है अनुप्रास का। अन्य उपभेद में लाटानुप्रास पांचवा भेद है। जब कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए, अर्थात प्रत्येक बार एक ही हो। ठीक है ना, प्रत्येक बार एक ही अर्थ हो। ठीक है ना, क्या होना चाहिए इसका, प्रत्येक बार जो अर्थ होगा वो एक होगा, परंतु अन्वय प्रत्येक बार, मतलब अनुवाद करेंगे तो प्रत्येक बार क्या होगी, भिन्नता होगी। अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या एक ही शब्द के साथ हो, तो भिन्न प्रकार का हो। जैसे उदाहरण से समझते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ठीक है ना, पूत सपूत है, देखो पूत का अर्थ वही है पुत्र, इसमें भी पूत का अर्थ वही है पुत्र। क्यों धन संचय का मतलब वही, क्यों धन इकट्ठा करे, क्यों धन इकट्ठा करे, बस यहाँ चेंज है। अर्थ करेंगे तो अलग थोड़ा सा करेगा कि अगर पूत सपूत है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और पूत अगर कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सपूत होगा तो धन अपना आप इकट्ठा कर लेगा, और अगर कपूत होगा तो इकट्ठा किए हुए को भी बर्बाद कर देगा। बस इतना ही, इस उदाहरण को ध्यान रखना, ये बहुत फेमस उदाहरण लाटन प्रास का, ज़्यादातर यही पूछा जाता है 99%। यहाँ कई शब्द दो बार आए हैं, यथा पूत है, तो है, क्यों है, धन है, संचय है। प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है, तो दूसरी बार किसके साथ है, कपूत के साथ है। ठीक है ना, तो आज अपने अनुप्रास का इतना ही है। ठीक है ना, अगले वीडियो में अपने यमक पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो बाकी बचे हुए शब्द अलंकार के भेद है वो पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अलंकार आज समझ आया होगा। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं और सुधार कर सकूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और